यातायात पुलिस धौलपुर की दबंगई। मुरैना के कार चालक के साथ मारपीट कर किया घायल। ओवर स्पीड के चालान के नाम पर आमजन को किया जा रहा परेशान। फैमिली के साथ जाने वाले वाहन चालकों को किया जाता है टारगेट। शहर को छोड़कर हाईवे पर तोड़ के पास पहुंच जाती है यातायात पुलिस की गाड़ी। शहर में दिन भर लगता रहता है जाम। यातायात पुलिस के सामने से गुलाबबाग चौराहे से खूब खर्राटे भरते हैं डग्गे मार वाहन। यातायात पुलिस धौलपुर की दबंगई का मामला शुक्रवार को प्रकाश में आया है, जिसमें ओवर स्पीड के नाम पर यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा मुरैना निवासी वाहन चालक के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिससे वह लहूलुहान हो गया। पीड़ित अपने परिवार के साथ किसी रिश्तेदारी में शामिल होकर लौट रहा था, तभी ओवर स्पीड के नाम पर हाईवे पर तोड़ गांव के पास यातायात पुलिस की गाड़ी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने वाहन चालक को रोक लिया, जिसके बाद उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। यातायात पुलिस की मारपीट से घायल हुआ वाहन चालक पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर पहुंचा, जहां उसने लिखित में एसपी से पूरे मामले की शिकायत की है। जानकारी के अनुसार प्रदीप शर्मा पुत्र भगवती प्रसाद शर्मा निवासी पुलिस लाइन मुरैना मध्य प्रदेश शुक्रवार को अपने परिवार के साथ कार से मनिया गया था, जहां से वापस आते समय हाईवे पर तोड़ गांव के पास यातायात पुलिस कर्मियों ने गाड़ी को रुकवा लिया और ओवर स्पीड बताकर 1000 रुपए का चालान करने की बात कही। गाड़ी चालक प्रदीप शर्मा का कहना है कि उसकी गाड़ी ओवर स्पीड नहीं थी, लेकिन फिर भी वह चालान के लिए गाड़ी से पैसे निकालने गया। तभी पुलिसकर्मी चेतन ने पीछे से आकर मेरी मारपीट करना शुरू कर दिया। चेतन ने मुंह पर कई मुक्के मारे, जिससे गाड़ी चालक प्रदीप के मुंह से खून निकल आया और वह घायल हो गया। इसके बाद यहां मौजूद दीवान ने उसका मोबाइल छीन लिया। इसके बाद पीड़ित चालक घटना की शिकायत करने एसपी ऑफिस जाने लगा, जिस पर यातायात पुलिस कर्मियों ने उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट करने की कोशिश की। पूरे घटनाक्रम को लेकर पीड़ित की ओर से धौलपुर एसपी सुमित मेहराड़ा से लिखित शिकायत की गई है। इस मामले में यातायात पुलिस धौलपुर की प्रभारी टीनू सोबरवाल का कहना है कि चालान को लेकर विवाद हुआ है। जब टीआई से ये पूछा गया कि ट्रैफिक पुलिस का काम तो शहर की यातायात व्यवस्था को संभालना है, न कि हाईवे पर जाने का, तो टीआई ने कहा कि ये गाड़ी बनी ही ओवर स्पीड के चालान करने के लिए है। पूरे राजस्थान में हाईवे के अलावा चालान करने का कोई नियम ही नहीं है। इस गाड़ी का ये खड़ी नहीं रह सकती। वहीं इस मामले को लेकर एसपी सुमित मेहराड़ा को भी कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। ट्रैफिक पुलिस पर लग चुके हैं ओवर स्पीड के नाम पर अवैध वसूली के आरोप। यातायात पुलिस धौलपुर की जो गाड़ी तोड़ गांव के पास हाईवे पर खड़ी होती है, उस पर पूर्व में कई बार वाहन चालकों से ओवर स्पीड के चालान के नाम पर अवैध वसूली करने के आरोप लग चुके हैं। खास बात यह है कि जिस जगह पर यातायात पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है, उस जगह पर किसी भी कार की स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे होना सामान्य बात है, क्योंकि ये जगह हाईवे पर स्थित है और यहाँ अच्छा रोड है। ऐसे में यहाँ कार की स्पीड 80 से 100 होना सामान्य बात है, लेकिन यातायात पुलिस का दावा है कि यहाँ की स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि यहाँ कोई बड़ा बोर्ड भी दिखाई नहीं देता, जिससे वाहन चालकों को यहाँ की निर्धारित गति सीमा का पता लग सके। यातायात पुलिस द्वारा यहाँ हाईवे पर ओवर स्पीड के नाम पर अवैध वसूली करने की शिकायत को लेकर पूर्व में यहाँ एसीबी टीम भी छापामार कार्रवाई कर चुकी है। इसके अलावा इस गाड़ी पर लोग दबी जुमा से तरह तरह के आरोप लगाते हैं। चिंता की बात यह है कि जिस ट्रैफिक पुलिस पर शहर की यातायात व्यवस्था अच्छी करने का जिम्मा है, उसका शहर पर तो कोई ध्यान नहीं है। हालत यह है कि शहर में दिन भर जाम लगा रहता है, लेकिन पता नहीं तोड़ गांव के पास हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस को क्या मीठा है कि वह 5-7 ट्रैफिक पुलिस कर्मी पहुंच जाते हैं। यहां तैनात होने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के उच्च अधिकारियों को जांच करने की सख्त आवश्यकता है। ट्रैफिक पुलिस की छाती पर से होता है डग्गे मार वाहनों का संचालन। धौलपुर शहर में गुलाबबाग चौराहे पर यातायात पुलिस का कार्यालय है, लेकिन आश्चर्य की बात देखिए कि गुलाबबाग चौराहे से ही डग्गे मार वाहनों का संचालन होता है। यहाँ से दिन भर डग्गे मार वाहन क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर ले जाते हैं, लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, जबकि यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर हाईवे पर तोड़ के पास की धौलपुर की ट्रैफिक पुलिस को बड़ी चिंता है, जिसकी वजह से दिन भर ट्रैफिक की गाड़ी तोड़ के पास मंडराती दिखाई देती है। जिला कलेक्टर और एसडीएम उठा चुकी हैं ट्रैफिक पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल। स्वयं धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कुछ दिनों पूर्व गुलाबबाग चौराहे के पास क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर ले जा रहे एक टेम्पो को पकड़ा था। यह कार्रवाई कलेक्टर ने ट्रैफिक पुलिस के कार्यालय के पास ही की। आश्चर्य की बात देखिए कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ये टेम्पो नजर तक नहीं आया, जो खुद जिला कलेक्टर को पकड़ना पड़ा। इससे पूर्व स्वयं धौलपुर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने ट्रैफिक पुलिस के कार्यालय से करीब 50 मीटर दूर मोदी पेट्रोल पंप के पास अवैध और क्षमता से अधिक पत्थर भरकर ले जा रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा था, जो यातायात पुलिस को दिखाई तक नहीं दिया और एसडीएम को दिखाई
देगा, जिन्होंने इस ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया। इसके बाद एसडीएम ने ट्रैफिक पुलिस को कॉल किया, लेकिन 50 मीटर दूरी में पहुंचने में ही यातायात पुलिस ने आधे घंटे से अधिक समय लगा दिया, जिस पर एसडीएम ने ट्रैफिक पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई थी। खास बात यह है कि ट्रैक्टर ट्रॉली गुलाबबाग चौराहे से होकर ही आए थे। गाड़ी चला रहा था, जत्तीपुरा गांव से धौलपुर की साइड आ रहा था। पुलिस वालों ने रोका, मैंने गाड़ी रोक ली। बोला चालान है आपका, ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। मैंने बोला बताओ चालान कितना है? बोला 1000 रुपये चालान है। मैंने बोला ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ। मैं गाड़ी में बैठ के पैसे निकाल रहा था जेब से, और बीमा, गाड़ी का बीमा निकाला और आरसी निकाल रहा था। इतने में 2 पुलिस वाले आए और चेतन ने मुझे घूसा मारा नाक में, और एक वो जो दीमान था उसने मुझे मोबाइल छुड़ा लिया और मेरी मारपीट की। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। अगर क्या मामला है? हम सब जत्तीपुरा गांव से लौट के आ रहे थे, तो चोर जगह पर उन्होंने पुलिस यातायात की कर्मचारी खड़ी हुए थे, वहाँ पर उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी। उन्होंने ये कहा कि हमारा चालान हुआ है, तो ड्राइवर उतर के गया गाड़ी से। वो लोग कितने का चालान है? उन्होंने कहा 1000 रुपये का चालान है। तो ड्राइवर अपनी गाड़ी में वापस आया, वो पैसे निकाल रहा था। इतने में उधर से 2 कर्मचारी आए पुलिस के, और उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसको नाक में घूसा मार दिया और बुरी तरीके से मारा है। डीएपी की कालाबाजारी करने पर इफ्को ई बाजार निलंबित, विभागीय कार्यवाही से मचा हड़कंप। शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा के दिशा निर्देशन में धौलपुर जिले के मनिया कस्बा स्थित इफ्को ई बाजार पर कार्रवाई की गई। डीएपी की जांच करने पहुंची टीम को देखकर वहां हड़कंप मच गया, जहां विक्रेता द्वारा डीएपी खाद की कालाबाजारी की जा रही थी। उर्वरक निरीक्षक व सहायक निदेशक कृषि विभाग धौलपुर चरण सिंह, गिरदावर राजकुमार शर्मा और नितेश मुदगल ने कालाबाजारी करते हुए विक्रेता को जांच के दौरान पकड़ा। एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने इफ्को ई बाजार मनिया पर आज शुक्रवार को 540 बैग डीएपी के पहुंचे थे, लेकिन विक्रेता ने डीएपी उर्वरक प्राप्ति से पहले ही 5-6 तारीख को 163 बैग की कच्ची पर्ची काट दी थी और कृषकों को विक्रय बिल जारी कर दी थी। इसके साथ पॉश मशीन एवं गोदाम में डीएपी उर्वरक के उपलब्ध स्टॉक का मिलान किया गया, तो पॉश मशीन के अनुसार 109 बैग होने चाहिए थे, लेकिन मौके पर केवल 42 बैग पाए गए। इस दौरान स्टॉक रजिस्टर में भी भिन्नता पाई गई और विक्रेता द्वारा कालाबाजारी की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग ने इफ्को ई बाजार मनिया को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए निलंबित कर दिया है। इससे पहले किसानों द्वारा भी कालाबाजारी की दुल्हन के लिए अच्छी, सस्ती, सुंदर व मजबूत ज्वेलरी चाहिए तो श्री अग्रसेन ज्वेलर्स आगरा धौलपुर वालों के शोरूम पर आइए, जहां आपको होलसेल रेट पर मिलेगी बसरा मोती कुंदन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी एवं गोल्ड ज्वेलरी, हॉलमार्क ज्वेलरी, नगीने 100% लेस। हमारे यहाँ कुंदन, डायमंड व गोल्ड के सेट, पैंडल सेट, चूड़ी, कड़े, रिंग व चैन आदि होलसेल रेट में मिलते हैं। धौलपुर जिले वासियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन ज्वेलर्स, पता 17/164 फुल्लट्टी बाजार, SN मेडिकल कॉलेज के पास, आगरा। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। दशहरा से दीपावली तक मोबाइल धमाका। मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर के रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल का ग्लास, कवर, चार्जर, डाटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर इन्वर्टर भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी गेट के बगल में, बस स्टैंड, धौलपुर।
जरख को पकड़ने के लिए वन विभाग ने रखा पिंजरा। 1.5 माह से भय के साए में है कॉलोनी के लोग। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित वार्ड 42 की कृष्णा कॉलोनी के लोग इन दिनों भय के साए में हैं। रात 9 बजे के बाद कॉलोनी में सन्नाटा पसर जाता है और कोई भी कॉलोनी वासी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। इसका कारण जरख बना हुआ है, जिसके मूवमेंट पिछले 1.5 महीने से कॉलोनी में दिखाई दे रही है। पिछले मंगलवार की शाम कॉलोनी में आए जरख की वीडियो लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। इसके बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई और पिछले 2 दिन से इस अनकंट्रोल्ड हुए जरख को खोजने का प्रयास कर रही है, लेकिन जरख का कोई पता नहीं लग रहा है। ऐसे में गुरुवार की शाम को सरमथुरा रेंज से पिंजरा मंगाकर कॉलोनी से सटे जंगल में लगाया गया है। बाड़ी वन विभाग के रेंजर नकुल शर्मा ने बताया कि फॉरेस्टर राजवीर सिंह के नेतृत्व में वन विभाग बाड़ी और वन विभाग वन विहार के कर्मचारी कृष्णा कॉलोनी में आए जरख को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कॉलोनी से सटे रेलवे लाइन और रेलवे के पुराने खंडर नुमा भवन के चलते जरख किसी सुरक्षित जगह पर छिप गया है। ऐसे में वह दिखाई नहीं दे रहा। 2 दिन से टीम लगातार उसको खोजने का प्रयास कर रही है। गुरुवार की शाम सरमथुरा रेंज से पिंजरा मंगाकर जंगल में लगाया गया है और उसमें जरख का भोजन भी रखा है, जिससे उसे पकड़ा जा सके। हालांकि जरख आदमखोर नहीं है, वह मृत मवेशियों के मांस को ही खाता है, पर चूंकि वह कॉलोनी में बार बार आ रहा है, ऐसे में खतरे को देखते हुए उसका पकड़ा जाना जरूरी है, जिसके लिए प्रयास जारी है। जरख के भय से कृष्णा कॉलोनी में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता है। कॉलोनी निवासी आशुतोष शर्मा, हरिओम वैश्य, महावीर मित्तल, शिवाकांत शर्मा आदि ने बताया कि लोगों में जरख का भय बना हुआ है। पिछले 1.5 महीने से इसकी मूवमेंट कॉलोनी में बनी हुई है, जिसको लेकर लगातार वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी है। जंगल विभाग के रेंजर नकुल शर्मा का कहना है कि जरख आदमखोर नहीं होता है, वह मृत मवेशियों के मांस को ही खाता है, किसी पर हमला नहीं करता। ऐसे में कॉलोनी के लोग भयभीत नहीं हो, जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा। पूरे प्रयास लगातार जारी हैं। नाक कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 10 नवंबर को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु, MBBS MS, सीनियर कंसल्टेंट, दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 10 नवंबर 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिव चरण कुशवाहा के निवास के सामने पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 70 73 12 15 94 पर कॉल करें। सड़क दुर्घटना में घायल युवक ने 10 दिन बाद तोड़ा दम। 30 अक्टूबर को रोड एक्सीडेंट में हुआ था घायल। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में बाइक एवं स्कूटी की टक्कर में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। युवक का पिछले 10 दिन से आगरा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। युवक अजीत सिंह, उम्र 35 वर्ष, पुत्र मंगल सिंह, निवासी सूबे का पूरा के परिजनों ने बताया कि 30 अक्टूबर को अजीत अपनी बाइक से बाड़ी की ओर जा रहा था, जहां रास्ते में सामने से तेज गति से आ रही स्कूटी ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां से डॉक्टर ने युवक को रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजन घायल युवक को आगरा के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए, जहां गुरुवार देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद शुक्रवार सुबह मृतक के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम कराया गया। घटना को लेकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस के मुताबिक परिजनों द्वारा लिखित रिपोर्ट दिए जाने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दहेज प्रकरण में फरार चल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दहेज मांगने के प्रकरण में करीब 4 माह से फरार चल रहे संजय व लवकुश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी ने बताया कि वांछित चल रहे संजय पुत्र गजानंद मीना निवासी ग्राम कौडर, थाना सदर करौली और लवकुश पुत्र गजानंद मीना निवासी ग्राम कौडर, थाना सदर करौली को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 11 जुलाई 2024 को रवीना पत्नी संजय
पुत्री सुगंध सिंह मीना निवासी खोखला थाना आंगई धौलपुर ने इस्तगासी के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि खुद की वह उसकी बहन उनीति की शादी आरोपी संजय वलभकुश के साथ हुई थी। पति संजय वलभकुश दोनों बहनों को तंग परेशान करने लगे व कम दहेज लाने का ताना देने लगे। इसके बाद दोनों की मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उसी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए वांछित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संतर रोड पर खुला टीवी, फ्रिज, एसी का मल्टी ब्रांड का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां दीपावली के अवसर पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद पर फ्री में मिलेगा उपहार। साथ में पाएं स्क्रैच कार्ड, जिसमें जीत सकते हैं 500 से 11,000 रुपए तक का नगद इनाम। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। LG वोल्टास TCL IFB के अधिकृत विक्रेता। एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल, पता लक्ष्मी मार्केट बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9887162976। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, US पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। डीएम की लताड़ के बाद हरकत में आए रोडवेज अधिकारी। काम पर लौटा सफाई कर्मी, बस स्टैंड पर बना हुआ था गंदगी का आलम। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर पिछले एक सप्ताह से सफाई कार्य नहीं होने के चलते गंदगी का आलम पसरा हुआ था। ऐसे में रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर लगातार खबर प्रकाशित होने पर जिला कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया है और धौलपुर डिपो के अधिकारियों को लताड़ लगाई है। जिसके बाद आज शुक्रवार को रोडवेज बस स्टैंड डिपो के अधिकारी पहुंचे और मामले की जानकारी ली। साथ में सफाई कर्मी के मानदेय मामले में सुनवाई करते हुए जल्द भुगतान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सफाई कर्मी और उसके परिवार द्वारा बस स्टैंड पर सफाई कर शुरू कर दिया गया है। धौलपुर रोडवेज डिपो से आए अधिकारी रामदुलारी शर्मा ने बताया कि बाड़ी रोडवेज बस स्टैंड पर सफाई कार्य के लिए ठेका दिया हुआ है, जिसका कार्य करने वाले सफाई कर्मी का कुछ महीने से भुगतान बकाया था। यह भुगतान भरतपुर से होता है, जिसमें कोई तकनीकी खामी आ गई थी। इस वजह से कार्मिक द्वारा सफाई कार्य नहीं किया गया, जिससे परेशानी पैदा हुई है। अब कार्मिक शिवम वाल्मीकि और उसके परिवारजनों से वार्ता हो गई है, जल्द भुगतान करा दिया जाएगा। उसने सफाई कार्य भी शुरू कर दिया है। सफाई कर्मी शिवम वाल्मीकि ने बताया कि वह 3,000 मासिक मानदेय पर काम करते हैं, जिसमें उनके परिवार भी सहयोग करता है। 7 महीने से भुगतान नहीं हुआ था, ऐसे में वह परेशान थे। दीपावली के त्योहार पर भी परिवार में आर्थिक तंगी रही, जिसको लेकर कई बार धौलपुर रोडवेज डिपो जाकर अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने पिछले एक सप्ताह से काम नहीं किया। अब अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, जिस पर काम शुरू कर दिया है। 15 नवंबर तक भुगतान की बात कही है। बाड़ी नगर पालिका द्वारा रोडवेज बस स्टैंड की जगह को 1 रुपए किराए पर रोडवेज डिपो को दिया हुआ है, जिससे शहर में रोडवेज बस स्टैंड की सुविधा लोगों को मिलती रहे। इस बस स्टैंड पर एक कैंटीन चलती है, जिनका मासिक किराया रोडवेज डिपो द्वारा 20,000 रुपए प्रतिमाह लिया जाता है, लेकिन यात्रियों को सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बैठने की कुर्सी, पानी की प्याऊ, सुलभ शौचालय आदि स्वयंसेवी संस्थाओं एवं नगर पालिका द्वारा ही बनाए गए हैं। फिर भी सफाई कार्मिक का भुगतान नहीं होना रोडवेज अधिकारियों की हठ धर्मिता को दर्शाता है। क्या पेमेंट कैसे नहीं हो रहा था? क्या पेमेंट का कोई वर्कफोर्स से पेमेंट होता है, तो उसमें कोई व्यवधान आ गया था और पेमेंट की यहाँ हो गई है। पेमेंट 1-2 दिन में हो जाएगा और वो अपनी सुचारू रूप से सफाई करें। अब चालू हो गई सफाई? अच्छा, सफाई चालू। क्या नाम है आपका? रामदुलारी शर्मा। नींद व भूलने की बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर।
मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी, PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 10 नवंबर 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। घर में घुसकर लूटपाट व जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज। पीड़िता ने दर्ज कराया नामजद मुकदमा। दीपावली के दिन का है मामला। धौलपुर शहर के निहालगंज थाने में एक महिला ने घर में घुसकर जानलेवा हमला करने और लूटपाट करने का मुकदमा दर्ज कराया है। मामला दीपावली के दिन तड़के सुबह का बताया जा रहा है, जहां घर में घुसकर कुछ लोगों ने लूटपाट, चोरी की एवं पता चलने पर पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट व जानलेवा हमला भी कर दिया, जिसमें पीड़ित परिवार के सदस्य घायल हुए थे। घटना को लेकर महाराणा प्रताप नगर गौशाला कॉलोनी धौलपुर निवासी ज्योति सिकरवार पत्नी महेश सिकरवार ने निहालगंज थाने में आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें पीड़िता ने बताया कि दीपावली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग घर में घुस आए और चोरी लूटपाट करने लगे। जब विरोध किया तो उन्होंने मारपीट व हमला कर दिया, जिसमें कई जनों को घायल कर दिया। इस दौरान घर से वो लोग लूटपाट करते हुए 1,20,000 रुपए, 2 जोड़ी झुमकी, 2 अंगूठी, गले की चेन व मंगलसूत्र ले गए। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पूरी घटना को लेकर पीड़िता ज्योति सिकरवार ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। सुबह 5:30 बजे बच्चा दूध लेने गया था तो गेट को खोल के गया था, मतलब ढकेल के। उसी दौरान ये सारे पड़ोसियों ने, जो उनके घर है ना, उनसे हमारी पहले कभी हो गई थी थोड़ी बहुत बच्चों के बारे में, इतना हमने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सुबह आके सरिया वगैरह ला के सोते हुए को हम सबको मारा है। छोटे बच्चे के तो दोनों हाथ फ्रैक्चर है। जो हमारे जेठ जी हैं उनका पूरा सिर फटा हुआ है, हमारी दीदी हैं उनका हाथ टूटा हुआ है, और हमें किचन में बंद कर दिया। हमारे बड़े लड़के के ऊपर गर्म दूध डाल के उसको जला दिया। आपका नाम क्या है? ज्योति सिकरवार। कहाँ रहती हैं आप? गौशाला महाराणा प्रताप नगर। जिला परिषद CEO ने विकास अधिकारियों की ली बैठक। जनजातीय क्षेत्रीय ग्राम विकास विभाग उदयपुर द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत जनजातीय ग्रामों के विकास को लेकर राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार किया जाएगा। इस अभियान में 17 विभागों को शामिल किया गया है, जिनको अलग अलग कार्य बांटे गए हैं और जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में उक्त अभियान के आयोजन को लेकर शुक्रवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के पंचायत समिति सभागार में धौलपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवहाद निर्वत्ती सोमनाथ की मौजूदगी में बाड़ी, सरमोथरा और बसीड़ी पंचायत समिति के सभी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत समिति विकास अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोमनाथ ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान केंद्र और राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत विशेषकर जनजातीय क्षेत्र से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कार्य किया जाना है। इस कार्य को लेकर प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 13 और 14 नवंबर को एक मंथन शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद पखवाड़ा चलेगा, जिसमें समस्त विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी मौजूद रहेंगे। बाड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामबोल सिंह ने बताया कि धौलपुर जिले के 44 गांव इस योजना में शामिल किए गए हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जिनमें बाड़ी के 9 गांव, बसेड़ी का एक मुडिक गांव और बाकी सभी गांव सरमोथरा पंचायत समिति के हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना से जुड़े विकास कार्य कराए जाएंगे, जिसके लिए मंथन शिविर के बाद पखवाड़ा होगा, जिसमें गांव में जाकर घर घर सर्वे किया जाएगा। जो परिवार जिस योजना से वंचित होगा उसकी तुरंत सूची बनाई जाएगी और उस गांव के विकास के लिए कार्य किए जाएं, इसकी रिपोर्ट तैयार होगी। बैठक के दौरान बसेड़ी विकास अधिकारी दीवान सिंह, सरमोथरा AEN गिरिराज कुमार, जिला परिषद के XCN गोपेश मीणा के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
धौलपुर में खुला ऊनी कपड़ों का तिब्बती बाजार, जहां मिलेंगे आपको अच्छी क्वालिटी के ऊनी कपड़े सस्ती रेट में। हमारे यहाँ जैकेट, स्वेटर, जर्सी, शॉल, टोपा, मफलर, ब्लेजर, महिलाओं के ब्लेजर, जैकेट, कार्डिगन सहित अन्य तरह के ऊनी कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ऊनी कपड़े भी उपलब्ध। ट्रैक सूट, गर्म जूते, लोअर, पजामा, मोदी स्टाइल की हाफ जैकेट सहित अन्य सभी प्रकार के अच्छी और ब्रांडेड क्वालिटी के ऊनी कपड़े मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें तिब्बती लिहासा मार्केट, सरीन पेट्रोल पंप के सामने, गुलाब बाग चौराहे के पास, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। आवश्यक होने पर ही कराएं एक्सरे। शिव कुमार शर्मा। रेडियोग्राफर्स ने मनाया विश्व रेडियोग्राफी दिवस। जिला चिकित्सालय धौलपुर में रेडियोग्राफर्स की ओर से शुक्रवार को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। विश्व रेडियोग्राफी दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम है जो हर वर्ष 8 नवंबर को मनाया जाता है। 8 नवंबर 1895 को सर विल्हेम कॉनरेड रोंटजन ने एक्सरे की खोज की थी और मरीजों की बीमारियों के निदान में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में डायग्नोस्टिक, इमेजिंग, विकिरण चिकित्सा और रेडियोग्राफर की महत्वपूर्ण भूमिका के संबंध में आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है, जिसमें रेडियोग्राफर द्वारा जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाता है। रेडियोग्राफर के द्वारा एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, मेमोग्राफी इत्यादि जांचों के द्वारा मरीज को होने वाली बीमारियों के बारे में पता लगाकर उनके उचित उपचार में सहयोग प्रदान किया जाता है। एक्सरे विभाग प्रभारी शिव कुमार शर्मा ने बताया कि रेडियोग्राफी की तस्वीरें यह निर्धारित करने में मदद करती हैं कि कब उपचार आवश्यक है। कुछ स्थितियों में लक्षणों को पता लगाने के लिए सटीक अंदरूनी इमेजिंग होने से अनावश्यक प्रक्रियाओं से बचने और वास्तविक बीमारी की पहचान करने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि एक्सरे एवं सीटी स्कैन से निकलने वाली खतरनाक आयनिक विकिरण शरीर के लिए घातक होती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को विकिरणों से बचाव करना चाहिए तथा अति आवश्यक होने पर ही लोगों को एक्सरे करवानी चाहिए। इस मौके पर शिव कुमार शर्मा, सुरेंद्र त्यागी, दिनेश चंद त्यागी, दिव्या गर्ग, धर्मेश कुमार, खेमचंद आदि रेडियोग्राफर उपस्थित रहे। एक्सरे से निकलने वाली खतरनाक आयनिक विकिरणों के द्वारा शरीर पर दुष्प्रभाव भी होता है, अतः गर्भवती महिलाओं और बच्चों को एक्सरे से यथासंभव बचना चाहिए। लोगों को अति आवश्यक होने पर ही एक्सरे करानी चाहिए। समस्त रेडियोग्राफर समाज को विश्व रेडियोग्राफी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कई दिग्गजों ने पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा को दी श्रद्धांजलि। राजस्थान व मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेता शुक्रवार को धौलपुर जगन भवन पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री व धौलपुर से कई बार के विधायक रहे बनवारी लाल शर्मा के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शुक्रवार दोपहर में कोटा दक्षिण से विधायक व वरिष्ठ भाजपा नेता संदीप शर्मा, पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय रघुवीर सिंह कौशल के पुत्र अरविंद कौशल, कांग्रेस कमेटी भोपाल मध्य प्रदेश के महासचिव राजकुमार शर्मा, भाजपा नेता राधेश्याम उपाध्याय व भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर सहित कई अन्य नेताओं ने जगन भवन पहुंचकर पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी एवं उनकी पुत्र वधू नीरजा अशोक शर्मा व पुत्र पंकज शर्मा को ढांढस बंधाया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी कथनी करनी में कभी कोई अंतर नहीं देखा गया। उन्होंने बतौर अभिभावक राजनीतिक क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन किया था। पूर्वी राजस्थान के बड़े चेहरों में उनका नाम शामिल रहा है। आज उनकी कमी हम सभी को महसूस हो रही है। कलाल समाज ने मनाई भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती। कलाल समाज धौलपुर के द्वारा आराध्य देव
राज राजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें आराध्य देव की प्रतिमा पर तिलक चंदन लगाकर माला एवं पुष्प अर्पित किए और आरती की गई। इस मौके पर समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। समाज के वरिष्ठ समाजसेवी रामेश्वर गुप्ता, लक्ष्मी नारायण से भरे, रामू जायसवाल, जगन्नाथ से भरे आदि का सम्मान किया गया। इस अवसर पर रामेश्वर दयाल, हरिबाबू से भरे, अशोक, श्याम, रवि, कृष्णा जायसवाल, अजय से भरे, देव जायसवाल आदि मौजूद रहे। कृपाल कार डेकोरेशन का नया स्थान और नया धमाका। आगरा की रेट पर धौलपुर में ही कराएं अपनी कार की डेकोरेशन। कृपाल कार डेकोरेशन पर अब वाहनों की धुलाई एवं 2 पहिया वाहनों की सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध। उचित रेट पर 2 पहिया वाहनों के पार्ट्स भी मिलते हैं। हमारे यहाँ उचित कीमत पर 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। दीपावली धमाका। 4 पहिया वाहन में 2000 का काम कराने पर धुलाई फ्री। 2 पहिया वाहन में 1000 का काम कराने पर धुलाई फ्री। 4 पहिया वाहन में 10,000 रुपए से अधिक का काम कराने पर 2 पहिया वाहन की सर्विस फ्री। एक बार जरूर पधारें। पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर भुवनेश्वर परमार और मांगीलाल ठेकेदार। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर। आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। पेयजल लाइन की लीकेजों से व्यर्थ बह रहा हजारों लीटर पानी, जलदाय विभाग की अनदेखी। धौलपुर जिले के सेपो कस्बे में पुरानी तहसील के निकट पेयजल लाइन में कई जगह लीकेजों से समस्या गहरा रही है। इन लीकेजों से हजारों लीटर पानी आम रास्ते में व्यर्थ ही बहता रहता है। वहीं कस्बे के कई मोहल्ले ऐसे भी हैं जिनमें पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने से लोग पीने के पानी के लिए परेशान बने रहते हैं। लोगों का आरोप है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत के बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि अब हालात ये हो गए हैं कि पुरानी तहसील होते हुए बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर जाने व आने वाले मार्ग पर अधिकतर समय जलदाय की पाइपलाइन से बहने वाले पानी से आवागमन दूभर बना रहता है। इसके साथ साथ आम रास्ते पर अधिकतर समय पानी के बहाव के चलते सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों के अलावा यहां से गुजरने वाले हर आमजन के लिए ये समस्या गहराई हुई है। जिला कलेक्टर ने ली PM स्वनिधि योजना की समीक्षा बैठक। स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण देने के दिए निर्देश। PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार के लिए ऋण देने एवं उनके परिवार को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने 18 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा आयोजित कर कैंप लगाकर नगरीय निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स को चिन्हित कर उन्हें स्वरोजगार के लिए बैंकों से अधिकाधिक ऋण देने के लिए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देशित किया है। उन्होंने स्वनिधि से श्रमबद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स के स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण 15 दिवस में कर ऋण वितरण करने, स्ट्रीट वेंडर्स एवं उनके परिवारों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, जनधन योजना, जननी सुरक्षा योजना, श्रम योगी मानधन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, मातृवंदना योजना आदि का लाभ दिए जाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, आयुक्त नगर परिषद अशोक शर्मा, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग भूपेश गर्ग, जिला परियोजना अधिकारी आदि उपस्थित रहे। रैली निकाल बाल विवाह रोकथाम का दिया संदेश। वैवाहिक सावों पर बाल विवाह प्रतिषेध सुनिश्चित करने के लिए जन जागरूकता अभियान एक्शन प्लान के तहत शुक्रवार को बाड़ा हैदर शाह महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय धौलपुर से सिटी जुबली हॉल तक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ADJ रेखा यादव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। ADJ यादव ने बताया कि आगामी सावों पर
बाल विवाह रोकने के लिए प्राधिकरण तत्पर है और किसी भी माध्यम से सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। सहायक निदेशक DCPU विश्वदेव पांडे ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर किसी भी समय फोन कर बाल विवाह की गोपनीय शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कार्यालय के दूरभाष संख्या 05642 299112 तथा बाल कल्याण समिति में भी शिकायत गोपनीय रूप से दर्ज कराई जा सकती है। रैली के दौरान लगभग 120 से अधिक बालिकाएं स्काउट गाइड के छात्र सम्मिलित हुए, जिन्होंने बाल विवाह निषेध का संदेश दिया गया। इस दौरान रैली में निजी सहायक जगदीश जादौन, ORW योगेश शर्मा, जेंडर स्पेशलिस्ट कनुप्रिया कौशिक, काउंसलर साहिदा फारूकी, पूजा शर्मा आदि मौजूद रहे। आगरा कैंट धौलपुर खंड का इंटरनल रेलवे सेफ्टी ऑडिट टीम द्वारा किया गया निरीक्षण। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता के प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी अमिताभ मुखर्जी के नेतृत्व में शुक्रवार को आगरा मंडल के आगरा धौलपुर रेलखंड का इंटर रेलवे सेफ्टी ऑडिट दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। इस ऑडिट निरीक्षण के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता के अधिकारी CRSE उज्जवल हलदार, CTEV के चौधरी, CCE प्रवीण कुमार, डिप्टी CEE OP शिवोराम बेहरा, डिप्टी COM गुलाब चंद गुप्ता, डिप्टी CSO ट्रैफिक अशोक कुमार अग्रवाल व अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रा आगरा प्रणव कुमार मौजूद रहे। इंटर रेलवे सेफ्टी ऑडिट निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम आगरा छावनी स्थित क्रू रनिंग रूम, क्रू लॉबी, ART, SPARMB व कोचिंग डिपो का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात खंड में ट्रैक की क्षमता व गुणवत्ता को बारीकी से परखा गया। इस क्रम में मनिया यार्ड के LC 471T मनिया स्टेशन व यार्ड का सघन निरीक्षण किया गया। मनिया यार्ड में पॉइंट्स व क्रॉसिंग संख्या 292B एवं LWR संख्या 2 का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा इंटर रेलवे सेफ्टी ऑडिट टीम द्वारा धौलपुर स्थित पावर सब स्टेशन का निरीक्षण किया गया। साथ ही धौलपुर आगरा रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण भी किया। सेफ्टी ऑडिट निरीक्षण के दौरान कार्यरत रेल कर्मचारियों का कार्य संबंधी ज्ञान भी प्रशंसनीय पाया गया। निरीक्षण टीम द्वारा रेल कर्मचारियों को निर्धारित नियमों एवं मानक पैरामीटर्स का पूर्णतः पालन करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण टीम का उद्देश्य रेल का परिचालन पूर्णतः संरक्षित रूप से करते हुए यात्रियों की सुविधाओं में भी बढ़ोतरी करना रहा है। ऑडिट में सहयोग के लिए सभी के अधिकारीगण सचेत दिखे एवं मंडल के अधिकारियों द्वारा कोलकाता से आई दक्षिण पूर्व रेलवे की सेफ्टी ऑडिट टीम का भरपूर सहयोग भी किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रा प्रणव कुमार के साथ मंडल के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने स्काउट स्टिकर का किया विमोचन। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय के तत्वाधान में जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT, अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह एवं उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय धौलपुर में स्काउट गाइड स्थापना दिवस के अवसर पर स्टिकर का विमोचन किया। CO स्काउट गजेंद्र त्यागी ने बताया कि भारत स्काउट व गाइड स्थापना दिवस के अवसर पर भारत स्काउट व गाइड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभा के निर्णय अनुसार राष्ट्र में भारत स्काउट व गाइड संगठन को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा फ्लैग बिक्री योजना जारी की गई है। स्थापना दिवस 7 नवंबर को स्टिकर विमोचन कर प्रदेश में स्काउट व गाइड के माध्यम से जन सामान्य को झंडा लगाकर 10 रुपये प्रति व्यक्ति आर्थिक सहयोग लिया जाएगा। जिले में स्टिकर समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों व विद्यालयों के छात्र छात्राओं को वितरित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने स्टिकर विमोचन करते हुए स्काउट गाइड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संस्था प्रधानों से अपील की है कि वो स्टिकर बिक्री अभियान में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें और कहा कि स्काउट गाइड संगठन बालक व बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाता है। इस अवसर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला मुख्य आयुक्त दाऊदयाल शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखो देवी, जिला कोषाध्यक्ष राकेश कुमार गर्ग, सचिव स्थानीय संघ मनोज शर्मा, महेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। रैली निकाल नव मतदाताओं को किया जागरूक। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त
पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर धौलपुर श्रीनिधि बीटी द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत निर्वाचन साक्षरता क्लब विपरपुर के सदस्यों द्वारा 1 जनवरी तक 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने संबंधी जागरूकता के लिए तख्ती और बैनर लेकर रैली का आयोजन किया गया। ईएलसी प्रशिक्षक एवं प्रभारी अतुल चौहान ने बताया कि रैली में मतदाता पंजीकरण के नारे लगाते हुए बच्चों ने ग्रामीण जनों को पंजीकरण की जानकारी दी तथा विद्यालय में वोटर हेल्पलाइन अप एवं नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल तथा BLO के माध्यम से 100% मतदाता पंजीकरण करवाने हेतु भावी मतदाताओं ने विभिन्न मतदाता ऐप्स सक्षम KYC, सी-विजिल आदि के लोगो बनकर प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने पंजीकरण की प्रक्रिया को भी समझाया। इस अवसर पर संस्था प्रधान रमाकांत शर्मा ने विद्यार्थियों को मतदान केंद्र पर 23 और 24 नंबर को BLO से संपर्क कर नव मतदाताओं के पंजीकरण एवं संशोधन की प्रक्रिया कराने के लिए अपने पारिवारिक जनों को जागरूक करने को कहा। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में जल्द करें आक्षेप पूर्ति, विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर। शैक्षणिक सत्र 2016-17 से 2022-23 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति में ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों में आंशिक कमियां, आक्षेप व रेड फ्लैग में होने के कारण विभाग द्वारा आक्षेपित किया गया था। ऐसे आवेदन पत्रों में संबंधित विद्यार्थी व शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेप पूर्ति करने के कई अवसर दिए जाने के बाद भी विद्यार्थियों व शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेप पूर्ति कर ऑनलाइन फॉरवर्ड नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ऐसे छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की स्वीकृति एवं भुगतान संबंधी कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। विद्यार्थी हित को दृष्टिगत रखते हुए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए शैक्षणिक सत्र 2016-17 से 2022-23 तक के ऑनलाइन आवेदन पत्रों का पूर्ण निस्तारण करने के लिए विद्यार्थियों के स्तर पर आक्षेप या अन्य कारणों से लंबित आवेदन पत्रों की आक्षेप पूर्ति कर शिक्षण संस्थान को ऑनलाइन फॉरवर्ड करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2024 एवं शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जांच कर पात्र आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता अधिकारी तक ऑनलाइन फॉरवर्ड करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2024 रखी गई है। अंबेडकर DBT योजना में 30 नवंबर तक करें आवेदन। अंबेडकर DBT योजना अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जो कि जिला मुख्यालय पर संचालित समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के राजकीय महाविद्यालयों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2,50,000 रुपये तक हो और जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराए पर लेकर अध्ययन करते हैं, उनके लिए आवास, भोजन एवं बिजली पानी सुविधाओं के पुनर्भरण राशि के रूप में अंबेडकर DBT वाउचर योजना अंतर्गत 2,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। योजना अंतर्गत इच्छुक छात्र ई-मित्र या SSOID के माध्यम से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। SSOID के माध्यम से पोर्टल पर जनाधार कार्ड के माध्यम से संबंधित वेबसाइटों के जरिए आवेदन किया जाएगा। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।